यह वीडियो मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि का परिभाषा क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं और इन सभी भेदों का परिभाषा क्या है और संधि के भेद के कितने भेद होते हैं, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। कहने का मतलब कि संधि के बारे में जितने भी बेसिक जानकारी है ना, जो हमें पढ़ना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, संधि हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है ना, जिस तरह से मैथ है ना, उसी तरह से संधि भी है। संधि ऐसा टॉपिक है जिसे अधिकांश लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है और अधिकांश लोग इससे डरते भी हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से जो संधि का डर है ना, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि संधि आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा मात्र इतना ही है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे ही संधि कहते हैं। देखिए, संधि में ना दो अक्षर आपस में मिलता है। अक्षर या वर्ण, अक्षर में मतलब हो गया क ख ग, यह सब हो गया, अ आ हो गया, यह सब अक्षर है। ठीक, तो संधि किसे कहते हैं? तो दो अक्षरों के आपस में मिलने से, जब दो अक्षर आपस में मिलता है तो उनमें जो विकार पैदा होता है, या कहने का मतलब कि उनमें जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन बन के तीसरा अक्षर बनता है, उसे ही तो संधि कहते हैं। संधि के देखिए मुख्य रूप से तीन भेद होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होता है? तो संधि के तीन भेद होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम इन तीनों संधि के भेद के परिभाषा को समझते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वर आपस में मिलता है और जब दो स्वर के आपस में मिलने से जो उसमें परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है देव प्लस इंद्र, तो यह मिलकर बन गया है देवेंद्र। इसमें स्वर क्या क्या मिला है? तो देव, यहाँ पर अ मिला है और इसमें से ई मिला है, तो अ और ई मिलकर बन गया है ए। तो इस तरह का जो भी संधि होता है जिसमें दो स्वर आपस में मिलता है और दो स्वर के मिलने से जो उसमें विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम यह भी समझ लेते हैं साथ में कि स्वर संधि के कितने भेद होता है। तो देखिए, स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होता है। स्वर संधि के कितने भेद होता है? तो स्वर संधि के 5 भेद होता है। यहाँ पर देखिए, संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होता है? तो संधि के 3 भेद होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक, अब यहाँ पर हम स्वर संधि के अंदर पढ़ रहे हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होता है। पहला क्या होता है? तो पहला होता है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होता है, इसको समझिए। तो देखिए, जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलता है तो उसी स्वर का दीर्घ बन जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का परिभाषा बहुत ही आसान है और इसे समझना भी बहुत ही आसान। यह कह क्या रहा है, यह देखिए, यह कह रहा है यह कि जब दो सजातीय स्वर आपस में मिल जाता है तो उसी का दीर्घ बन जाता है। जैसे में यहाँ पर देखिए, जैसे में 1 नंबर में समझिए, अ तथा आ के मिलने से क्या होता है। देखिए, जब अ और अ मिलेगा तो आ बन जाएगा, या फिर आ और अ मिलेगा तो भी आ बन जाएगा। जब दो सजातीय स्वर, कहने का मतलब कि एक ही जैसा दो स्वर आपस में मिलेगा तो उसी का बड़ा वाला स्वर बन जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से देखिए, जब ई और बड़ी ई मिल रहा है तो जब भी ई और बड़ी ई मिलेगा, या ई या बड़ी ई मिलेगा, इस तरह से, या दोनों बड़ी ई रहेगा या फिर दोनों छोटी ई रहेगा तो बड़ी ई बन जाएगा। जैसे में यहाँ पर है गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र हो गया है। कभी प्लस ईश्वर, कभीश्वर हो गया है। सती प्लस ईश मिलकर सतीश हो गया है। कहने का मतलब कि जब भी दो स्वर आपस में मिलेगा तो उनसे मिलने से हमेशा उसी का बड़ा स्वर बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, उ और उ की मिलने से क्या बनेगा? तो जब भी उ और उ मिलेगा तो बड़ा उ बन जाएगा, छोटा उ बड़ा उ मिलेगा तो भी बड़ा उ बनेगा, और बड़ा उ मिलेगा तभी भी बड़ा उ ही बनेगा। जैसे में हो गया भानु प्लस उदय, तो यह क्या हो जाएगा? भानुदय। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी हो जाएगा। भू प्लस ऊर्जित, भूर्जित हो जाएगा। इस तरह से
अब हम समझते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। देखिए, स्वर संधि के ही दूसरा भेद है गुण संधि। तो गुण संधि को समझ लीजिए। तो देखिए, इसमें जब अ प्लस ई मिलेगा, या फिर अ प्लस बड़ी ई मिलेगा, या फिर आ प्लस ई मिलेगा, या फिर आ प्लस बड़ी ई मिलेगा, तो ए बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से अ के साथ उ मिलेगा कोई भी, या आ के साथ उ मिलेगा तो वो बन जाएगा, और अ के साथ री मिलेगा तो इस तरह से अर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों जगह पर आपको याद क्या करना है। देखिए, अ के साथ या आ के साथ आपको केवल इतना ही याद रखना है कि अ के साथ ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। अब अ के जगह पर आ हो, आई के जगह पर बड़ी हो, यह भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि अ के साथ उ मिलेगा तो वो बन जाएगा, और अ के साथ री मिलेगा तो अर बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए, महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। उसी तरह से यहाँ पर है चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव। स्वर संधि के तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में देखिए क्या होता है। इसमें देखिए, अ के साथ जब ए मिलता है ना, तो यह ए बन जाता है। अ के साथ ए मिलेगा, या फिर अ के साथ ए मिलेगा, या आ के साथ ए मिलेगा, तो यह क्या बन जाएगा, यह ए बन जाएगा। जैसे में एक प्लस एक एक, सदा प्लस एव सदैव। अ के साथ ओ मिलेगा, या फिर आ के साथ ओ मिलेगा, इसमें अ के साथ यह मान के चलिए कि ओ वाला स्वर आएगा तो यह औ बन जाएगा। जैसे में हो गया महा प्लस औषध महौषध, परम प्लस औषध परम औषध। स्वर संधि का चौथा भेद होता है यण संधि। तो इसको भी समझना बहुत ही आसान है। इसमें देखिए, आपको यह वाला केवल समझ जाना है। जैसे में यह है य का उच्चारण कैसे होता है, ई प्लस अ से होता है य। उसी तरह से ई प्लस आ है तो या बन जाएगा, ई प्लस उ है तो यू बन जाएगा, ई प्लस बड़ा उ है तो यू बन जाएगा इस तरह से, और ई प्लस ए है तो ये बन जाएगा। यह जो है ना, इसी का सेम टू सेम उच्चारण यह वाला है। जैसे में देखिए, यहाँ पर है यदि प्लस अपि यद्यपि, कौन सा संधि है, तो यण संधि है। इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि है। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार यण संधि है। नि प्लस ऊन न्यून यण संधि है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, कौन सा संधि है, तो यह यण संधि है। और स्वर संधि का पांचवा भेद होता है अयादि संधि। इसमें देखिए, इस तरह से शब्द आता है जैसे ने प्लस अन नयन, पो प्लस अन पवन। देखिए, शुरू में हमने पढ़ा था कि संधि के तीन भेद होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वह सब स्वर संधि के अंदर था। अब हम पढ़ेंगे संधि के दूसरा भेद, यानी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और संधि का दूसरा भेद क्या है, यह है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का परिभाषा समझिए। देखिए, जिन दो वर्णों में संधि होती है, उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर कोई भी हो, तो उनसे जो संधि बनता है ना, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का पहला पहचान क्या है कि इसमें जो पहला वर्ण होगा ना, वह व्यंजन होगा, और जो दूसरा वर्ण होगा ना, वह व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। जैसे में यहाँ पर देखिए क्या है, दिग प्लस गज दिग्गज। तो यहाँ पर क जो है ना, यह व्यंजन है और यह भी व्यंजन है। उत प्लस चारण, तो यहाँ पर है ना उच्चारण। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पहला वर्ण, इसमें मुख्य रूप से हमें पहला वर्ण देखना है कि जिस भी संधि में यदि पहला वर्ण व्यंजन रहेगा तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। संधि के तीसरा भेद है विसर्ग संधि, और इसे भी समझना बहुत ही आसान है। देखिए, विसर्ग संधि क्या कहता है। विसर्ग संधि यह कहता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है, या विसर्ग में जो भी परिवर्तन होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। और इसका भी पहचान बहुत ही आसान है। विसर्ग संधि में क्या रहेगा, तो विसर्ग रहेगा, और उसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो जो विसर्ग में परिवर्तन होगा उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे में नि प्लस चल निश्चल, नमः प्लसकार नमस्कार, नमः प्लस्ते नमस्ते।